हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 7वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 1 पर विचार करेंगे। श्री भगवान वाच मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो श्री भगवान वाच, तो यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं पार्थ, हे अर्जुन, मयि आसक्त मनाहा, मुझ में आसक्त मन वाले तुम, योगम युंजन, मुझ में आसक्त मन वाले तुम योग का अभ्यास करते हुए, मद आश्रया, मेरे आश्रय में, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि, जिस प्रकार से बिना किसी संशय के संपूर्णता से मुझे जान सकोगे, तच्छृणु, उसे तुम सुनो। तो हम सुनेंगे अब प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में ये स्पष्ट कहा गया है कि मन को श्री कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को श्री कृष्ण पर एकाग्र करने से ही व्यक्ति परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। श्री कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही व्यक्ति को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति जान पाता है कि श्री कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वो स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर श्री कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तच्छृणु, अर्थात मुझसे सुनो। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः व्यक्ति को या तो साक्षात श्री कृष्ण से या श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान श्री कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावं कामलोभादयश्च ये चेत एतैर्नावेद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तिसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे।
वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से श्री कृष्ण के विषय में अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। भागवत 1:2-17 से 21 तक के श्लोक हैं। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की व्याख्या कैसे हुई है। इस श्लोक के पूर्व के शब्द हैं श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री भगवान ने कहा। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण को गीता में केवल भगवान नहीं कहा गया है, उन्हें श्री भगवान कहा गया है। श्री भगवान का अर्थ है ऐसे भगवान जिनके साथ श्री अर्थात लक्ष्मी देवी सदा रहती हैं। लक्ष्मी देवी सौंदर्य तथा ऐश्वर्य की देवी हैं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ऐसे भगवान हैं जिनके अंदर असीमित सौंदर्य, माधुर्य तथा ऐश्वर्य हैं। पिछले अध्याय के श्लोक संख्या 37 में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि यदि योगी की श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, परंतु यदि उसका मन श्री कृष्ण से विचलित हो जाता है तो उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति ना होकर कैसी गति प्राप्त होती है। अर्जुन की शंका का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा था कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, फिर उसे धनवान तथा पवित्र परिवार में जन्म मिलता है अथवा किसी शुद्ध भक्त के ही परिवार में जन्म मिलता है। इस प्रकार कई जन्म भी लग सकते हैं, परंतु वह अंत में श्री कृष्ण की प्राप्ति करता है। फिर अंतिम श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 47 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सबसे सुरक्षित वह व्यक्ति है जिसका मन श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो चुका है तथा वो ऐसे मन के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करता है। श्री कृष्ण की इस बात से अर्जुन के मन में शंका हुई कि यदि ऐसा भक्त श्री कृष्ण के साथ सबसे अधिक जुड़ा हुआ है तो उसे इस जीवन में क्या परिणाम प्राप्त होता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की शंका को समझ गए। अतः इस श्लोक में उन्होंने बताया है कि ऐसा भक्त श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से जान लेता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 5 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा, इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं मयि आसक्त मनाः पार्थ, अर्थात हे पार्थ तुम मुझ में आसक्त मन वाले बनो। पिछले अध्याय के श्लोक संख्या 46 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी थी कि वे योगी बने। फिर श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 47 में बताया था कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी अर्थात भक्त वो है जिसने अपनी अंतः आत्मा को मुझ में लगा दिया है। इस बात से श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया कि वे अपनी अंतः आत्मा को श्री कृष्ण में लगाएं। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण उसी बिंदु से प्रारंभ कर रहे हैं कि अर्जुन अपने मन को श्री कृष्ण में आसक्त करें। हमने पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या में अंतः आत्मा का अर्थ माना था मन, तथा इस श्लोक में श्री कृष्ण पुष्ट कर रहे हैं कि अंतः आत्मा का अर्थ मन ही है। पूर्व श्लोक में श्री कृष्ण ने संकेत दिया था कि अर्जुन अपनी अंतः आत्मा को श्री कृष्ण में लगाएं, तथा इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि वे अपने मन को श्री कृष्ण में आसक्त करें। इस प्रकार अंतः आत्मा को श्री कृष्ण में लगाना तथा अपने मन को श्री कृष्ण में आसक्त करना एक ही बात है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पार्थ शब्द का अर्थ है
प्रथा अर्थात कुंती का पुत्र। भागवत 1:8-41-42 में कुंती देवी श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि उनकी आसक्ति जो अपने परिवार में है वो मिट जाए तथा श्री कृष्ण में आसक्ति ऐसी बन जाए जैसी आसक्ति गंगा जी की समुद्र के प्रति है। शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जिस समय सारी आसक्ति श्री कृष्ण के प्रति हो जाए। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना श्री कृष्ण की सेवा करना चाह रही थीं और यही उनकी प्रार्थना थी। ये अनन्य भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्य रूप से हमारी आसक्ति ऐसी वस्तु की सेवा की ओर हो जाती है जो श्री कृष्ण की योजना में नहीं होती है। श्रीमती कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी और वे श्री कृष्ण से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, चूँकि तुम कुंती देवी के पुत्र हो अतः तुम्हें भी मेरे प्रति अपने मन को उसी प्रकार आसक्त करना चाहिए जिस प्रकार तुम्हारी माता कुंती देवी अपने मन को मेरे प्रति आसक्त करना चाहती हैं। गीता 6:11-17 तक के श्लोकों में श्री कृष्ण ने जो ध्यान की विधि बताई है उसमें मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण करके भावनाओं को समाप्त करने पर बल दिया है, परंतु भक्ति की विधि में आध्यात्मिक भावनाओं को जागृत करने पर बल दिया जाता है। इस प्रकार भक्ति योगी श्री कृष्ण की ओर सरलतापूर्वक एवं शीघ्रता से प्रगति करता है। ध्यान की विधि में एकांतवास करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भोजन की मात्रा बहुत कम करना आवश्यक है, परंतु आसक्ति की विधि में मन को केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के चिंतन में लगाना है। ये बात समझने की है कि जिसका मन जिसमें आसक्त होता है वो उसी के बारे में सोचता है। ये आसक्ति यदि संसार के प्रति होती है तो बंधन का कारण है, परंतु यदि यही आसक्ति श्री कृष्ण के प्रति होती है तो यह मुक्ति का कारण है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने मन को मुझ में आसक्त करो। इस श्लोक के अगले शब्द हैं, ये दूसरी शिक्षा है। योगम युंजन अर्थात योग का अभ्यास करते हुए, इसका अर्थ है श्री कृष्ण की प्राप्ति के जो साधन हैं, जैसे श्री कृष्ण की पूजा, श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार करना, फूल लेकर आना, चंदन घिसना, इन कार्यों में लगे रहना। योगम युंजन का अर्थ है कि शरीर से श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ क्रिया भी करते रहना। यदि हम श्री कृष्ण के लिए कुछ क्रिया नहीं करते तो आसक्ति पक्की नहीं होती है। इसलिए शरीर से पैदल चलकर मंदिर में आना, कुछ फूल अपने हाथों से चढ़ाना, जहाँ तक हो सके नौकर से चंदन नाक घिसवाकर अपने हाथ से घिसना, अपने हाथ से माला पहनाना, इस प्रकार योगम युंजन का अर्थ है कि अपनी साधना छूटे नहीं बल्कि चलती रहे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझ में आसक्त मन वाले होकर मेरी सेवा में कुछ कार्य करते रहो। अब तीसरी शिक्षा, इस श्लोक के अगले शब्द हैं मत आश्रय, अर्थात मेरा आश्रय लो। कई लोग अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए दूसरों का आश्रय लेते हैं। कोई धन का आश्रय लेता है, कोई सेठ का आश्रय लेता है, कोई कर्म का आश्रय लेता है तथा कोई राजा का आश्रय लेता है, परंतु श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए हमें श्री कृष्ण का ही आश्रय लेना होगा। अभी तक हमने दो बातों की चर्चा की। पहली बात श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति तथा दूसरी बात श्री कृष्ण की सेवा, परंतु ये दोनों पर्याप्त नहीं हैं। हमें श्री कृष्ण का आश्रय लेना होगा। इसका अर्थ है कि यदि हमें इस बात का गर्व होता है कि श्री कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति है तथा हम श्री कृष्ण की सेवा भी करते हैं, अतः श्री कृष्ण तो हमें अवश्य प्राप्त होंगे, नहीं, श्री कृष्ण अपनी कृपा से ही प्राप्त होते हैं। हमारे अंदर इस बात का गर्व नहीं होना चाहिए कि हमारी आसक्ति तथा सेवा के बल पर हमें श्री कृष्ण प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण स्वयं विचार करेंगे कि आप उनके प्रति आसक्त हैं तथा आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वे स्वयं द्रवित होकर आपके निकट आएंगे। आपकी सेवा में इतनी शक्ति नहीं है कि आप श्री कृष्ण को जीत सकेंगे। कहा गया है यमे वैसे वृणुते तेन लभ्या, अर्थात श्री कृष्ण जिसको चुनते हैं उसी को वे प्राप्त होते हैं। हमें श्री कृष्ण का आश्रय लेना है। जब वे देखते हैं कि हम उनकी प्राप्ति के लिए उन्मुख हैं तथा देखते हैं कि ये बौना मेरी प्राप्ति के लिए छलांग भर रहा है, ऊपर उछल रहा है,
तथा इसे मेरी प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उन्हें दया आती है कि ये उछलते उछलते बेचारा थक गया है, इसका हाथ मुझ तक नहीं पहुंचता है, इसकी वाणी लड़खड़ा रही है, इसका मन अस्त व्यस्त हो गया है, इसने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया है। उस समय श्री कृष्ण स्वयं ही अपने आप को उपस्थित कर देते हैं कि मेरे प्यारे भक्त, तुमने मेरे लिए अत्यंत कष्ट उठाया है, अतः मैं तुम्हारे सामने आकर प्रकट हुआ हूँ। तो मदाश्रय का अर्थ हुआ कि हमें अपनी आसक्ति तथा सेवा का अभिमान नहीं करना है, किसके द्वारा श्री कृष्ण मिलेंगे। श्री कृष्ण तो अपनी कृपा से मिलेंगे, ये श्री कृष्ण का आश्रय है। इसका अर्थ ये भी है कि हमें श्री कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति से तथा श्री कृष्ण के प्रति अपनी सेवा से संतुष्ट ना होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे अपने चरणों के प्रति हमें आसक्ति प्रदान करें तथा अपने चरणों की हमें सेवा दें। अब चौथी शिक्षा, श्लोक के अगले शब्द हैं असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि, अर्थात बिना किसी संशय के मुझे जिस प्रकार संपूर्णता से जानोगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझे समग्रता से जान सकोगे। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वो स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण को समग्रता पूर्वक जानने का अर्थ ये भी है कि व्यक्ति सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य श्री कृष्ण को, जीवात्माओं को तथा प्रकृति को पूरी तरह जान सकता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असंशयम ज्ञास्यसि, अर्थात हे अर्जुन, तुम बिना किसी संशय के जान सकोगे। इस संबंध में भागवत 1:2:21 में कहा गया है कि जिस समय हृदय में अज्ञान की गांठ कट जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उस समय व्यक्ति श्री कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में पहचान लेता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही सही समझ पाता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ श्री कृष्ण के द्वारा काटी जाती है। ये ग्रंथि अहंकार कहलाती है, जिसके कारण जीव झूठे ही अपने को भौतिक पदार्थ मानता है। अतः जो ही ये गांठ कटती है, संशय के सारे बादल तुरंत छंट जाते हैं। व्यक्ति अपने स्वामी श्री कृष्ण का दर्शन करने लगता है और कर्मों के बंधन से छूटकर श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनकी कृपा से व्यक्ति श्री कृष्ण को बिना किसी संशय के समग्रता पूर्वक जान लेता है। अब पांचवी शिक्षा क्या है? इस श्लोक के अंतिम शब्द है तत्शृणु, अर्थात हे अर्जुन, तुम सुनो। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तत्शृणु, अर्थात मुझसे सुनो। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः व्यक्ति को या तो साक्षात श्री कृष्ण से या श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही श्री कृष्ण के तत्व को जाना जा सकता है। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? मयि आसक्त मनाः पार्थ है कि हे अर्जुन, तो मुझ में आसक्त जब मन वाले होगे, असंशयम समग्रम माम ज्ञास्यसि, तो बिना किसी संशय के मुझे संपूर्णता से जान लोगे। तो भगवान ये बता रहे हैं क्या? आसक्त मना, तो मन आसक्त हो। तो ये बताया गया है कि संगम जो आसक्ति है तो एक ऐसा बंधन है जो कभी जीर्ण नहीं होता है। सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, परंतु अगर साधुओं के प्रति भी अगर वही आसक्ति अगर की जाए तो खुला हुआ मुक्ति का द्वार है। तो कोई अगर मन अपना किसी साधु में लगा ले, शुद्ध भक्त में लगा दे, उसकी आसक्ति अगर किसी शुद्ध भक्त में हो, चाहे अपना पुत्र मान ले, चाहे अपना पिता मान ले, चाहे अपना गुरु मान ले, तो उसके लिए फिर मुक्ति का खुला द्वार है। तो उसी प्रकार से अगर श्री कृष्ण में अगर आसक्ति हो जाए तो जैसे ब्रजवासी हैं
तो उनकी आसक्ति श्री कृष्ण में है। तो वे अगर श्री कृष्ण को तत्व से नहीं भी जानते हैं तो भी फिर कोई अंतर नहीं पड़ता है कि वे श्री कृष्ण को तत्व से जानें, वे श्री कृष्ण के साथ में जुड़े हुए हैं। तो फिर इसमें कोई खतरे की बात नहीं है कि उसकी किसी प्रकार से भी दुर्गति होगी। तो उसके लिए हर प्रकार से जो है सुरक्षा है अगर मन श्री कृष्ण में लग जाए। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि मुझ में आसक्त मन वाले। तो अर्जुन का मन जो है श्री कृष्ण में आसक्त है। तो अर्जुन का मन चूँकि श्री कृष्ण में आसक्त है तो अर्जुन को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो भगवान अर्जुन को जो शिक्षा दे रहे हैं, भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो ये तो हम लोगों के लिए है, संपूर्ण जगत के लिए है। और ये शिक्षा बहुत बड़ी शिक्षा है कि अगर हमारा मन श्री कृष्ण में आसक्त हो गया तो फिर हमारा और कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। तो श्री कृष्ण फिर हमारे जो है पूर्ण रूप से हमारे साथ हो जाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।